कहानी की शुरुआत में हम एक बेकर और उसकी पत्नी को देखते हैं जो मिलकर अपनी छोटी सी बेकरी चलाते हैं। उन दोनों की अभी तक कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे अक्सर उदास और परेशान रहा करते थे। फिर एक रात उनके घर अचानक एक चुड़ैल आ जाती है। बेकर उससे कहता है कि शायद तुम कुछ खाने आई हो, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर चुड़ैल जवाब देती है कि वह खाने नहीं बल्कि एक सच्चाई बताने आई है। वह कहती है कि बहुत साल पहले जब तुम अब भी बहुत छोटे थे, तब तुम्हारे पिता यहीं रहा करते थे। उसी समय तुम्हारी माँ गर्भवती थी और तुम्हारे घर एक और बच्चे का आने वाला था, यानी तुम्हारा एक भाई या बहन। तुम्हारी माँ को उस दौरान सिर्फ और सिर्फ सब्जियाँ खाने की इच्छा हुआ करती थी और फिर एक रात तुम्हारे पिता मेरी बगिया से सब्जियाँ चुराने आ गए। अगर मैं चाहती तो अपने जादू से उन्हें किसी पत्थर या वस्तु में बदल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा था कि जब भी तुम्हारे घर कोई बच्चा जन्म लेगा, वह बच्चा मुझे सौंपना होगा। यह सुनते ही तुम्हारे पिता डर के मारे वहाँ से भागने लगे, लेकिन जाते जाते वे मेरी बगिया से जादुई बीज चुरा ले गए। ये वही बीज थे जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे और सख्त हिदायत दी थी कि इनका पूरा ध्यान रखना। उन्होंने कहा था कि अगर ये बीज खो गए तो मुझे भयानक सजा मिलेगी। जैसे ही तुम्हारे पिता बीज लेकर दीवार पर चढ़े, आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी और मेरी माँ की कही बात सच हो गई। मुझे वही सजा मिली जिसकी चेतावनी दी गई थी। मैं एक भयानक आत्मा में बदल गई और तभी से मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ और आज तुम मुझे इसी डरावने रूप में देख रहे हो। इस पूरी बात से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं तुम्हारे पिता से बदला लेना चाहती थी। इसीलिए जब तुम्हारी बहन पैदा हुई तो मैं उसे अपने साथ ले गई। साथ ही मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को एक श्राप भी दे दिया कि तुम्हारे घर में कभी कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, ताकि तुम्हारी वंश आगे न बढ़ सके। और यही वजह है कि आज तुम्हारे भी कोई संतान नहीं है। बेकर को आज से पहले यह सच्चाई कभी पता नहीं थी। वह घबराकर चुड़ैल से पूछता है, क्या मेरा कोई भाई है? इस पर चुड़ैल कहती है, नहीं, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, बल्कि तुम्हारी एक बहन है, लेकिन अब वह मेरी है। उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार पर लगा यह श्राप खत्म हो जाए, तो तुम्हें 3 दिनों के भीतर मेरे लिए 4 चीजें लानी होंगी, क्योंकि 3 दिनों के बाद आसमान में पूरा चांद निकलेगा और वह दिन बेहद खास होगा। ऐसा दिन 100 साल में सिर्फ एक बार आता है। उन 4 चीजों में पहली चीज एक ऐसी गाय है जो दूध की तरह बिल्कुल सफेद हो। दूसरी चीज एक ऐसा कपड़ा जो खून की तरह लाल हो। तीसरी चीज एक सुनहरा बाल जो मकई के रेशों जैसा चमकदार हो। और चौथी चीज एक ऐसा जूता जो सोने की तरह दमकता हो। अब तुम बिना देर किए जंगल की ओर निकल जाओ ताकि ये सारी चीजें तुम्हें मिल सके। जाने से पहले बेकर की पत्नी अपने पति को एक कोट पहनने के लिए देती है, लेकिन बेकर उस कोट को ठुकरा देता है और कहता है कि यह उसके पिता का कोट है। वह कहता है कि मैं इसे नहीं पहनूंगा क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी में यह सब हुआ है। तभी उसकी पत्नी देखती है कि कोट की जेब से कुछ गिरकर जमीन पर आ जाता है। वह वही जादुई बीज थे जिन्हें देखकर दोनों समझ जाते हैं कि यही वे बीज हैं जो बेकर के पिता चुड़ैल की बगिया से चुरा लाए थे। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सिंड्रेला। वह अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहती है। घर का सारा काम सिर्फ सिंड्रेला से ही करवाया जाता है। एक दिन उसकी सौतेली माँ और बहनें राजा के महल में होने वाले जश्न में जाने वाली होती हैं। तब सिंड्रेला कहती है कि वह भी उनके साथ जाएगी। इस पर उसकी सौतेली माँ और बहनें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वे कहती हैं कि तुम वहाँ इस हाल में जाओगी, अपने कपड़े देखो, अपने जूते देखो, वहाँ सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे और तुम पर हंसेंगे। इसके बाद उसकी सौतेली माँ जानबूझकर जमीन पर दाल बिखेर देती है और कहती है कि पहले इसे उठाओ। वह कहती है, पहले अपना काम पूरा करो, फिर जश्न में आना। उनके जाने के बाद सिंड्रेला अपनी माँ की कब्र पर जाती है। यही सिंड्रेला ने एक छोटा सा पौधा लगाया हुआ था जो जंगल में मौजूद था। आज वह पौधा उसके आंसुओं की वजह से काफी बड़ा हो चुका था, क्योंकि सिंड्रेला बहुत दुखी थी और फूट फूट कर रो रही थी। वह आंखें बंद करके कहती है, आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। तभी वह पेड़ पर अपनी माँ की आत्मा को देखती है जो उससे कहती है, मेरी बेटी, आज तुम जो चाहो मांग सकती हो। और अगले ही पल सिंड्रेला के कपड़े बदलने लगते हैं। उसके शरीर पर एक बेहद खूबसूरत सुनहरे रंग की पोशाक आ जाती है और उसके पैरों में बहुत ही प्यारे चमकते हुए सुनहरे जूते दिखाई देते हैं। जंगल में बेकर उन 4 चीजों की तलाश कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जिसने अपनी फ्रॉक के ऊपर एक केप पहन रखा था और उसका रंग बिल्कुल खून की तरह लाल था। उसी समय वहाँ चुड़ैल आ जाती है। बेकर उससे पूछता है कि तुम ये सारी चीजें खुद क्यों नहीं हासिल कर लेती? इस पर चुड़ैल कहती है कि उन 4 चीजों में से किसी को भी वह खुद छू नहीं सकती। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। बेकर जबरदस्ती उस बच्ची से उसका लाल रंग का केप खींच लेता है, जिससे बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मजबूर होकर बेकर को उसे वह केप वापस देना पड़ता है। इसके बाद वह बच्ची बेकर के पैर पर जोर से मारती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद बेकर की पत्नी भी उसके पास आ जाती है। उसी जंगल में उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जिसका
जिसका नाम जैक होता है। जैक के पास एक गाय होती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उन्हें चाहिए थी, दूध की तरह सफेद। बेकर उस लड़के से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर जैक कहता है कि वह अपनी गाय बेचने शहर जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया है। बेकर उससे पूछता है, तुम इस गाय को कितने में बेचोगे? जैक जवाब देता है, सोने के 5 सिक्कों में। लेकिन बेकर और उसकी पत्नी के पास सोने का एक भी सिक्का नहीं होता। तब बेकर की पत्नी कहती है कि हमारे पास 5 सिक्के तो नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 जादुई बीज है। वह जैक से कहती है कि इन बीजों के बदले हमें यह गाय दे दो। जैक इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि वह अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। इसीलिए वह कहता है कि एक दिन वह अपनी गाय उनसे वापस लेने जरूर आएगा। यह कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। अब बेकर और उसकी पत्नी के पास 4 में से एक चीज आ चुकी थी। इसके बाद दोनों उस दिशा में बढ़ते हैं जिधर वह लाल केप वाली बच्ची गई थी। वह बच्ची अपनी दादी के घर पहुंची होती है, लेकिन वहाँ एक भेड़िया उसकी दादी का भेस बदलकर बिस्तर पर लेटा होता है। वह भेड़िया उसकी दादी को पहले ही निगल चुका था। बच्ची हैरानी से पूछती है, दादी आपके कान इतने बड़े क्यों लग रहे हैं? उसी समय घर के बाहर खड़ा बेकर बच्ची की चीख सुन लेता है और तुरंत अंदर चला आता है। वह देखता है कि भेड़िया दादी के साथ साथ बच्ची को भी निगल चुका है और अब गहरी नींद में सो रहा है। तभी बेकर उस भेड़िए का पेट चीर देता है और दादी व बच्ची को बाहर निकाल लेता है। इस तरह उन दोनों की जान बच जाती है। यह देखकर वो बच्ची खुशी खुशी अपना लाल रंग का केप बेकर को दे देती है और अब बेकर के पास 2 चीजें पूरी हो चुकी थी। इसके बाद हम सिंड्रेला को देखते हैं, जो अपना सुंदर सा पहनावा पहनकर राजा की पार्टी के लिए महल पहुंची होती है। वह वहाँ से जाने के लिए तेजी से भाग रही थी। दरअसल पार्टी में उसने प्रिंस यानी राजकुमार के साथ नृत्य किया था। राजकुमार पहली ही नजर में सिंड्रेला को पसंद करने लगा था। वह सिंड्रेला का पीछा कर रहा था और उससे बचने के लिए सिंड्रेला भागती जा रही थी। भागते भागते वह जंगल में आ जाती है। रास्ते में बेकर की पत्नी उसे देख लेती है। उसी समय सिंड्रेला वहाँ छिप जाती है। राजकुमार बेकर की पत्नी से पूछता है, क्या आपने किसी लड़की को इधर से भागते हुए देखा है? इस पर वह मना कर देती है और कहती है कि उसे राजकुमार थोड़ा खतरनाक लग रहा है, इसलिए राजकुमार वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिंड्रेला और बेकर की पत्नी आपस में बात करने लगती है। तभी बेकर की पत्नी की नजर सिंड्रेला के जूतों पर पड़ती है। वे जूते सुनहरे रंग के होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें चाहिए थे। अब इससे पहले कि वह सिंड्रेला से उसके जूते मांगती, उनकी गाय वहाँ से भाग जाती है। गाय के पीछे जाने के लिए बेकर की पत्नी को मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ता है। इतनी ही देर में सिंड्रेला भी वहाँ से भाग जाती है। इस तरह न तो उन्हें अपनी गाय मिलती है और न ही सुनहरा जूता। अगली सुबह हम जंगल में राजकुमार और उसके भाई को देखते हैं। राजकुमार का भाई उसे बताता है कि इस जंगल में एक बहुत ऊंची इमारत है। उस इमारत के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इमारत के सबसे ऊपर एक लड़की रहती है जिसका नाम रेपुंजेल है। वह बेहद खूबसूरत है और उसके बाल बहुत लंबे और सुनहरे हैं, बिल्कुल मकई के रेशों जैसे। वह कहता है कि उसे रेपुंजेल बहुत पसंद है। वह बताता है कि एक दिन वह उससे मिलने गया था। उसने आवाज लगाई, रेपुंजेल अपने बाल नीचे गिराओ। जब रेपुंजेल ने अपने बाल नीचे फेंके तो वह उन्हीं बालों के सहारे ऊपर चढ़ गया। बेकर की पत्नी यह सारी बात सुन लेती है और क्योंकि उसे भी सुनहरे बालों की जरूरत थी, इसीलिए वह भी उस ऊंची इमारत के पास जाकर कहती है, रेपुंजेल अपने बाल नीचे फेंको। और तभी खिड़की खुलती है और रेपुंजेल बाहर आती है। वह सच में बेहद खूबसूरत होती है। वह और कोई नहीं बल्कि बेकर की वही बहन होती है जिसे चुड़ैल ने यहाँ कैद करके रखा था। लेकिन रेपुंजेल यह सच्चाई नहीं जानती, इसीलिए वह चुड़ैल को ही अपनी माँ मानती है। तभी बेकर की पत्नी फिर से कहती है, रेपुंजेल अपने बाल नीचे फेंको। इस बार रेपुंजेल अपने लंबे बाल नीचे गिरा देती है। बेकर की पत्नी उन बालों को काट लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वह सीधे अपने पति के पास पहुँचती है, जहाँ बेकर गाय को भी ढूंढ चुका होता है। अब उनके पास 4 में से 3 चीजें पूरी हो चुकी होती हैं। इसके बाद हम फिर से जैक को देखते हैं, जो अपने घर लौट चुका होता है। जब उसकी माँ को यह पता चलता है कि जैक ने अपनी गाय सिर्फ 5 बीजों के बदले बेच दी है, तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। वह उसे डांटते हुए कहती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, 5 बेकार से बीजों के लिए तुमने अपनी कीमती गाय बेच दी। इतना कहकर वह उन बीजों को वहीं जमीन पर फेंक देती है। अगली सुबह जैक देखता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत ही विशाल पेड़ उगाया है। वह पेड़ आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा होता है। जैक उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। फिर रात को वह एक बहुत बड़ा सुनहरे रंग का अंडा लेकर बेकर और उसकी पत्नी के पास आता है। वह उनसे
कहता है और बदले में मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। सुनहरे अंडे को देखकर बेकर की पत्नी हैरान रह जाती है। वह कहती है, मैंने आज तक इतना बड़ा अंडा नहीं देखा, वह भी सोने का। वह पूछती है, यह तुम्हें कहाँ से मिला? जैक बताता है कि जिन जादुई बीजों को तुमने मुझे दिया था, उन्हीं से वह विशाल पेड़ उगा था। वह पेड़ एक दूसरी दुनिया तक जाता है। उस दुनिया में इंसान नहीं रहते, बल्कि दूसरी प्रजाति के जीव रहते हैं। उन्हें जायंट्स कहा जाता है। उनका आकार इतना विशाल होता है कि हम इंसान उनके सामने कीड़े मकोड़ों जैसे लगते हैं। जैक कहता है कि यह सुनहरा अंडा वह वहीं से लाया है। बेकर जैक को उसकी गाय लौटाने से साफ मना कर देता है। जब वे आपस में बहस कर रहे होते हैं, तभी अचानक वह गाय गिर पड़ती है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। तभी आसमान से चुड़ैल की गूंजती हुई आवाज आती है। वह कहती है, 2 दिन बीत चुके हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है। इसके बाद चुड़ैल अपने घर लौटती है। वहाँ वह देखती है कि रेपुंजेल से राजकुमार का भाई मिलने आया है। यह देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसी वजह से वह जाते जाते रेपुंजेल के बाल काट देती है, ताकि वे दोनों फिर कभी एक दूसरे से न मिल सके। इधर जब जैक घर लौट रहा होता है, तो रास्ते में उसे वही लाल केप वाली बच्ची मिलती है। जैक उसे सुनहरा अंडा दिखाता है और बताता है कि वह इसे जायंट्स की दुनिया से लाया है। वह कहता है कि वहाँ एक बहुत बड़ी जायंट मुर्गी थी जिसने यह अंडा दिया। वह आगे बताता है कि वहाँ एक ऐसी चीज भी है जो खुद से संगीत बजाती है। उसे छुए बिना ही वह बहुत प्यारा संगीत सुनाती है। बच्ची हैरानी से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वह कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर यह सच है तो वह चीज यहाँ लाकर दिखाओ। जैक उसकी बात मान लेता है। वह फिर से जायंट्स की दुनिया में जाता है और उस संगीत बजाने वाली चीज को चुरा लाता है। इस बार एक जायंट उसे देख लेता है। वह जैक का पीछा करते हुए पेड़ से नीचे उतरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह जमीन तक पहुँच पाता, जैक कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काट देता है। पेड़ गिरते ही जायंट नीचे आ गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। एक बार फिर सिंड्रेला राजा की पार्टी छोड़कर भाग रही होती है, लेकिन इस बार उसके पैर सीढ़ियों पर चिपक जाते हैं, क्योंकि राजकुमार ने वहाँ कुछ ऐसा लगवा दिया होता है ताकि सिंड्रेला भाग न सके। तभी सिंड्रेला अपने जूते उतारकर एक तरफ बैठ जाती है। वह राजकुमार से कहती है कि वह उससे इस तरह नहीं मिलना चाहती। वह कहती है कि जब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी तो तुम मुझे कभी अपनाओगे ही नहीं। इसके बाद वह अपना एक जूता वहीं छोड़ देती है और सिर्फ एक जूते के साथ वहाँ से चली जाती है। वह कहती है कि वह सच के साथ ज्यादा देर नहीं चल सकती। जब वह जंगल में पहुँचती है तो वहाँ बेकर की पत्नी पहले से मौजूद होती है, क्योंकि वह सिंड्रेला का इंतजार कर रही होती है। वह सिंड्रेला से कहती है कि मुझे तुम्हारा जूता चाहिए, लेकिन सिंड्रेला उसे जूता देने से मना कर देती है। तभी बेकर की पत्नी उसे आखिरी बचा हुआ जादुई बीज दे देती है, जिसे गुस्से में सिंड्रेला वहीं जमीन पर फेंक देती है। अब बेकर की पत्नी सिंड्रेला से कहती है, अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे दोनों जूते अपने साथ ले जाओ ताकि उसे भागने में आसानी हो सके। सिंड्रेला यह बात मान लेती है और अपना सुनहरा जूता उसे सौंप देती है। इसके बाद बेकर की पत्नी अपने पति के पास लौट आती है। उधर बेकर भी अब एक दूसरी नई गाय ले आया था। अब क्योंकि चारों चीजें उनके पास पूरी हो चुकी थी, इसलिए वहाँ चुड़ैल आ जाती है। गाय को देखते ही वह कहती है, यह वह गाय नहीं है जिसकी मुझे जरूरत थी। इस पर बेकर जवाब देता है कि जिस गाय की तुम्हें तलाश थी वह मर चुकी है। चुड़ैल मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं उसे फिर से जिंदा कर दूंगी। फिर सभी लोग उस जगह पहुँचते हैं जहाँ उन्होंने उस गाय को दफनाया था। वहीं जैक भी मौजूद होता है, क्योंकि वही उस गाय का मालिक था। चुड़ैल अपने जादू से गाय को दोबारा जीवित कर देती है। इसके बाद एक एक करके गाय को वे तीनों चीजें खिलाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद गाय दूध नहीं देती, जबकि उसी दूध को पीने से चुड़ैल का श्राप खत्म होना था। चुड़ैल गुस्से में कहती है कि तुम जो चीजें लेकर आए हो उनमें जरूर कहीं न कहीं कोई गलती हुई है। तब सभी लोग उसे बताने लगते हैं कि उन्होंने कौन सी चीज कहाँ से हासिल की थी। जैसे ही वह सुनती है कि सुनहरे बाल रेपुंजेल के थे, वह कहती है, मैं उन बालों को पहले छू चुकी हूँ, इसीलिए जादू पूरा नहीं हुआ। तभी जैक बताता है कि उसके पास एक सुनहरा भुट्टा है जिसमें भी सुनहरे रेशे होते हैं। वह सुझाव देता है कि क्यों न गाय को वहीं खिला दिया जाए। जैसे ही गाय वह भुट्टा खाती है, वह दूध देने लगती है। उस दूध को पीते ही चुड़ैल का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उधर राजकुमार सभी लड़कियों को जूता पहनाकर देख रहा था, क्योंकि वह सिर्फ देखकर सिंड्रेला को पहचान नहीं पा रहा था। असल में जब सिंड्रेला पार्टी में गई थी तो उसने अपनी पहचान थोड़ी बदल ली थी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें भी उस जूते को पहनने की कोशिश करती है, लेकिन वह उन्हें बिल्कुल फिट नहीं आता। तब उनकी माँ एक बेटी से कहती है, मुझे तुम्हारा अंगूठा काटना पड़ेगा, और वह सच में उसका अंगूठा काट देती है। जूता तो उसे पहनने में पूरा आ जाता है, लेकिन दर्द की वजह से वह ठीक से चल भी नहीं
पाती। यह देखकर राजकुमार समझ जाता है कि यह लड़की सिंड्रेला नहीं है। तभी वहाँ सिंड्रेला आती है जिसके कपड़े फटे पुराने होते हैं। जब राजकुमार उसे वही जूता पहनाता है तो वह एकदम सही फिट हो जाता है। यह देखकर राजकुमार को यकीन हो जाता है कि वही लड़की है जिसकी उसे तलाश थी, इसलिए वह सिंड्रेला को अपने साथ ले जाता है। तभी सिंड्रेला के दोस्त पक्षी उसकी सौतेली माँ और बहनों की आंखें नोच लेते हैं, जिससे वे हमेशा के लिए अंधी हो जाती है। कुछ समय बाद सिंड्रेला और राजकुमार की शादी होती है, जिसमें पूरे शहर के लोग शामिल होते हैं। इस शादी में बेकर और उसकी पत्नी भी आते हैं, जिनका अब एक बेटा हो चुका होता है। रैपुंजेल और राजकुमार का भाई भी अब एक साथ होते हैं। शादी के दौरान अचानक जमीन कांपने लगती है और महल हिलने लगता है। राजकुमार सभी को अपने अपने घर लौट जाने के लिए कहता है। इसके बाद हमें फिर जंगल दिखाया जाता है, जहाँ वही बीनस्टॉक मौजूद होता है जिसके जरिए जैक दैत्य की दुनिया में गया था। असल में यह वही बीज था जो सिंड्रेला ने आखिरी बार जंगल में फेंका था, जो अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। जब बेकर और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर जंगल के रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें लगता है कि पूरा रास्ता बदल चुका है। तभी उन्हें लाल हुड वाली वही लड़की मिलती है जो बताती है कि पूरा शहर उजड़ चुका है और सब कुछ बदल गया है। वह यह भी कहती है कि अब उसे अपनी दादी का घर भी नहीं मिल पा रहा। उसी समय बाकी सभी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी उस विशाल पेड़ के जरिए एक दैत्य वहाँ उतरती है। वह उसी दैत्य की पत्नी होती है जिसकी मौत उस पेड़ के कटने से हुई थी। वह गुस्से में कहती है, मुझे वह लड़का चाहिए जिसने इस पेड़ को काटा था और जिसकी वजह से मेरे पति की जान गई। वहाँ मौजूद चुड़ैल यह जानती होती है कि पेड़ काटने वाला जैक ही था। वह दैत्य से कहती है, आज शाम तक हम तुम्हें वह लड़का सौंप देंगे। यह सुनकर दैत्य वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सभी लोग जैक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जंगल में बेकर सिंड्रेला को एक जगह उदास बैठी हुई देखता है, जो अब भी अपने पुराने फटे कपड़ों में होती है। वह बताती है कि उसने राजकुमार का महल छोड़ दिया है क्योंकि उसका पति यानी राजकुमार असल में एक अच्छा इंसान नहीं है। वह कहती है कि उसके कई और लड़कियों के साथ भी रिश्ते थे। हम राजकुमार को देखते हैं जो सच में वैसा ही इंसान होता है। वह उस समय बेकर की पत्नी के साथ होता है। कुछ देर उसके साथ समय बिताने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। तभी वही दैत्य वहाँ आ पहुँचती है, जिसके आते ही जमीन कांपने लगती है और पेड़ गिरने लगते हैं। इन सब से बचने के लिए जब बेकर की पत्नी पहाड़ के किनारे तक पहुँचती है तो वह फिसल कर नीचे गिर जाती है। उस गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब इन हालात के लिए सभी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण वह पेड़ उगा था जिसके जरिए दैत्य इस दुनिया में आए थे, और इसी वजह से हर किसी ने अपने परिवार का कोई न कोई सदस्य खो दिया था। लेकिन बाद में सभी लोग इन सब का दोष चुड़ैल पर डाल देते हैं। इस पर चुड़ैल कहती है, हाँ, सारी गलती मेरी ही है और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। वह अपनी माँ से कहती है, मुझे फिर से सजा दो। जैसे ही वह ऐसा कहती है, वहाँ एक बेहद भयानक तूफान का घेरा बन जाता है। उस तेज घुमाव में फंसकर चुड़ैल की मौत हो जाती है। बेकर को अपनी पत्नी की मौत का गहरा दुख होता है, इसीलिए वह अपने बेटे को वहीं बाकी लोगों के पास छोड़कर अकेले ही जंगल की दूसरी ओर चला जाता है। तभी उसे अपने पिता की आत्मा दिखाई देती है। वह उससे कहती है, तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैं भी तुम्हें छोड़कर चला गया था। जो गलती मैंने अपनी औलाद के साथ की वह तुम कभी मत दोहराना, वरना तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। बेकर अपने पिता की बात समझ जाता है और इसी वजह से वह अपने बेटे के पास लौट आता है। फिर सभी लोग यह फैसला करते हैं कि वे उसी तूफान के घेरे में दैत्य को फंसाकर मार देंगे जिसमें चुड़ैल की मौत हुई थी। तभी वह दैत्य वहाँ फिर से आ जाती है। सबसे पहले सिंड्रेला के साथ रहने वाले कुछ पक्षी उस पर हमला करते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर उस दैत्य पर टूट पड़ते हैं। वे उसे भी उस भयानक तूफान के घेरे में ले आते हैं। वह तूफान इतना विशाल और डरावना होता है कि दैत्य की भी मौत हो जाती है। साथ ही वह विशाल पेड़ भी टूट जाता है जिसके जरिए वह नीचे आई थी। अब जो भी लोग वहाँ बचे होते हैं वे पूरी तरह अकेले रह जाते हैं, यानी इस दुनिया में अब उनका कोई अपना नहीं था। इसीलिए वे सब एक साथ रहकर जिंदगी आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। यहाँ बेकर यह भी तय करता है कि वह एक अच्छा पिता बनकर दिखाएगा। इसी उम्मीद के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। शुक्र है मूवी खत्म हुई। पता नहीं इस मूवी में हो क्या क्या रहा था, मेरा तो एक्सप्लेन करते करते दिमाग ही घूम गया। खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।